अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एपिफ। तो कैसे हो आप सब। हमारी न्यू स्टोरी चल रही है साइको वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बोलो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि दरवाज़ा खुला हुआ था। विंग को चिड़िया मतलब कि बर्ड्स की साउंड आ रही थी, जैसे कि वो बर्ड्स चिल्ला रहे हों। विंग ने कहा, ये इतने सारे बर्ड्स क्यों चिल्ला रहे हैं। विंग उठ गया और उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। दरवाजे से बाहर तो वो आ गया। दरवाजे से बाहर उसके सामने ही एक रूम था, बहुत बड़ा रूम। और वो रूम थोड़ा सा दूर में था क्योंकि बीच में ही सीढ़ी है और एक बहुत बड़ा जगह है वहाँ पर। और वहाँ पर काउच है और उस तरफ एक बैल्कनी भी है। विंग रेंगते हुए वहाँ पर गया क्योंकि विंग चल नहीं पा रहा था क्योंकि लोहे की बेड़ी बहुत ज़्यादा भारी थी। विंग उठकर खड़ा हो गया। उस बैल्कनी से वो बाहर का लुक देखने लगा। वो जंगल था। विंग ये देखकर हैरान था। उसे चारों ओर देखा, ये तो जंगल है। इसका मतलब जंगल के बीचों बीच। उसने पूरी तरह देखा कि पूरा जंगल ही जंगल है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो घर है वो पूरा बड़ा सा एक महल के जैसा है, लेकिन काफ़ी पुराना है। विंग ने कहा, इसका मतलब ये घर जंगल के बीचों बीच में है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं आता है और ये लान वांग जी जानबूझकर मुझे यहाँ पर लेकर आया है। क्या यह महल उसका है? लान फैमिली बहुत रिच है, हो ही सकता है। तभी पैरों की आवाज़ आने लगी। विंग जल्दी से अपने रूम में आ गया। इधर वांग जी रूम के अंदर आते हुए कहा, कहाँ गए थे? विंग ने कहा, मैं वो। वांग जी ने कहा, तुम बाहर गए थे क्या? बाहर का लुक देख रहे थे? विंग ने कहा, हाँ। तुम्हें कैसे पता? वांग जी ने कहा, तुम्हारे बेरियों की साउंड आ रही थी, इसीलिए मैं देखने के लिए आ गया। वैसे तुम्हें यहाँ पर कैसा फील हो रहा है? विंग ने कहा, खाक फील हो रहा है। यहाँ पर मुझे बांध कर रखा गया है। क्या मैं कोई बकरी हूँ या फिर कुत्ता हूँ? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम मेरे प्यार हो। विंग ने कहा, माय फुट। विंग अपनी फेस को घुमा लिया। वांग जी ने देखा कि विंग ने अपने हाथों को नोचा है, दोनों हाथों को। उसने हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? विंग ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ये मेरा हाथ है। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम मेरे हो, समझे? उसके बाद उसने एक मरहम को बाहर निकाला और फिर लगाना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, तुम कैसे इंसान हो? तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम साइको हो? लेकिन वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दबा लगाना स्टार्ट किया। उसने कहा, यहाँ से खून बह रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे विंग को नोचा। विंग ने कहा, ये मेरे हाथ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तो बिल्कुल नहीं। विंग ने कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने मुझे यहाँ पर बांध कर रखा है, मैंने कुछ नहीं बोला। तुम समझते क्या हो? तुमने मुझे इंजेक्शन दिया ताकि मैं वीक फील करूं, और अभी तक मैं अपनी पूरी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहा हूं। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, बट मुझे लगता है कि तुम ऐसे भाग जाओगे। विंग ने कहा, हाँ मैं भाग जाऊंगा, मुझे खोलो यहाँ से, जाना है मुझे कॉलेज में जाना है, स्टूडेंट को पढ़ाना है, एग्ज़ाम करीब आ रहा है। वांग जी ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग, वो सब कुछ प्रिंसिपल देख लेगा। विंग ने कहा, नहीं, तुम बहुत घटिया इंसान हो, प्लीज़ मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। देखो, मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ना ही बोलूँगा कि तुमने मुझे यहाँ पर रोक कर रखा था, और ना ही मैं बोलूँगा कि तुम गंदे हो, घटिया हो, तुमने मुझे कुछ भी किया। मैं नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। प्लीज़ जाने दो मुझे, प्लीज़ जाने दो। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे हो और तुम मेरे पास रहोगे। विंग ने कहा, तुम। वांग जी ने विंग की जो छिली हुई जगह थी वहाँ पर उसने दबा लगाया। विंग ने नोटिस किया कि वांग जी बहुत प्यार से वहाँ पर मरहम लगा रहा है। विंग ने कहा, क्या ये इंसान पागल है? इतने प्यार से मरहम लगा रहा है, ऊपर से मुझे ऐसे बिहेव करता है जैसे कि एक दरिंदा हो। हाँ। उसके बाद वो खाने को उठा लिया। उसने कहा, विंग खाना खा लो। विंग ने कहा, मुझे खाना नहीं खाना है। वांग जी ने कहा, विंग देखो, भूखा मत रहो, खाना खा लो। विंग ने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना? विंग ने कहा, जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे तुम्हारा फेस भी नहीं देखना है।
वांग जी ने कहा, विंग अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं नहीं जा सकता हूँ तुम्हें छोड़कर। विंग ने कहा, तुम बाहर में जाओ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे सामने से निकलो। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग, मैं यहाँ पर खाना रख रहा हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब खा लेना, ठीक है। विंग ने कहा, जाओ यहाँ से। वांग जी वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद विंग ने देखा कि वांग जी नीचे चला गया है और दरवाज़ा खुला हुआ था। विंग को बहुत भूख लगी थी। उसने उस ब्रेड को देखा। उसने कहा, बट मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद विंग ब्रेड के पास आ गया और फिर खाना खाना स्टार्ट करता है। इधर वांग जी कैमरे में सब कुछ देख रहा था कि विंग खाना खा रहा है। उसने स्माइल करते हुए कहा, विंग अब मेरे पास रहेगा, मैं विंग को कहीं जाने नहीं दूंगा। अब मैं यहाँ पर एक खुद का घर बनाऊंगा जहाँ पर मैं, विंग और हमारे बच्चे रहेंगे, बस और कुछ नहीं। बस शादी हो जाए एक बार। उसने विंग को देखा एक ईवल स्माइल के साथ। उसके बाद उसे प्रिंसिपल की बात याद आ गई। उसने कहा, लेकिन उस प्रिंसिपल का कुछ करना पड़ेगा। उसने मेरे विंग को गंदी नज़र से देखा है और टच भी किया था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो उठ गया। थोड़ी देर बाद वो विंग के कमरे के पास आ गया। उसने कहा, सुनो विंग। विंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। वांग जी ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? विंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वांग जी ने कहा, ठीक है। वांग जी ने दरवाजे को बंद कर दिया। विंग ने कहा, दरवाज़ा क्यों बंद किया? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चला गया वांग जी वहाँ से। विंग ने कहा, मन कर रहा है इसे लात मार दूँ। हाँ। विंग बैठ गया और विंग रोने लगा। विंग बहुत रो रहा था। विंग ने कहा, ये ज़िंदगी है, ये क्या ज़िंदगी है? इसने मुझे यहाँ पर बांध कर रखा है, मैं क्या करूँ? यहाँ से भागूँ तो यहाँ पर खिड़की भी नहीं है, बैल्कनी भी नहीं है, एक ही दरवाज़ा है और वो भी बंद है और लोहे की है, मैं इसे तोड़ भी नहीं सकता हूँ। हाँ। विंग बहुत रो रहा था। सीन कट होती है। इधर जियांग चैंग गया था पुलिस स्टेशन अपनी सीजीए और अपनी मॉम के साथ। पुलिस के पास जाकर उसने कहा, हेलो सर, हमें एक डायरी लिखनी है। ये सुनकर पुलिस ने कहा, हाँ बोलिए। उसने कहा, सर मेरा भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर ऑफिसर ने कहा, ऐसे कैसे किसी ने किडनैप कर लिया? फिर जियांग चैंग ने सब कुछ बोला कि वो एक कॉलेज का प्रोफेसर है, उसका नाम विभूषण है। उसने फ़ोटो भी दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वैन चाओ भी आ गया। वैन चाओ ने कहा, मुझे भी कुछ बताना है। वैन चाओ ने जिसने किडनैप किया उसका डिटेल्स दिया। उसने सब कुछ कहा। उसने कहा कि ऐसा ही कुछ दिखता था वो इंसान। ये सुनकर पुलिस ने कहा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की, आप चिंता मत कीजिए। क्या किडनैपर ने कोई कॉल किया था? जियांग चैंग ने कहा, अजीब बात है, लेकिन उन्होंने कोई कॉल नहीं किया था। ऑफिसर ने पूछा कि क्या उनके साथ किसी की पर्सनल दुश्मनी थी? जियांग चैंग ने कहा, नहीं, मेरा भाई बहुत काइंड है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, और कोई उसका दुश्मन क्यों बनेगा भला, जो किसी का बुरा नहीं करता है। पुलिस ने कहा, नहीं, जो लोग अच्छे करते हैं उसके दुश्मन ज़्यादा होते हैं। जियांग चैंग ने कहा, क्या? पुलिस ने कहा, देखना, हमारे समाज में जो लोग अच्छे काम करते हैं ना, उनका दुश्मन ज़्यादा होता है, और जो लोग बुरा काम करते हैं ना, उसका दुश्मन कम होता है। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, हाँ सही कहा आपने, हो सकता है कि वो उसका ही कोई दुश्मन हो। प्लीज़ आप जल्द से जल्द मेरे भाई को ढूंढ निकालें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, हम ढूंढ निकालेंगे, आप आराम कीजिए। जियांग चैंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो अपनी मॉम को और सीजीओ को लेकर बाहर आ गया। इधर वैन चाओ ने कहा, तुम चिंता मत करो जियांग चैंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जियांग चैंग ने कहा, सुनो, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ना ही उसे उस तरफ लेकर जाते और ना ही विंग को कुछ होता। अगर मेरा भाई नहीं मिला ना, तो मैं सबसे पहले तुम्हें जेल में डालूंगा, समझे? वैन चाओ ने कहा, मैंने क्या किया? मैं विंग से प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि मैं विंग को ढूंढ निकालूंगा। जियांग चैंग ने कहा, बकवास बंद करो, सब कुछ तुम्हारी गलती है, मुझे लगता है कि तुमने कुछ किया होगा। वैन चाओ ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। जियांग चैंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ढूंढ निकालूंगा, भले ही मैं एक ओमेगा हूँ, लेकिन तुम मुझे कम मत समझो, समझी? वैन चाओ ने कहा, देखो जियांग चैंग, तुम गलत समझ रहे हो। जियांग चैंग ने कहा, मेरे भाई को ढूंढ निकालूंगा, उसके बाद तुम्हारी तो ठिकाना लगाना ही पड़ेगा, और अगर तुमने कुछ किया है तो तुम भूलना मत कि मेरा नाम जियांग चैंग है और मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, और अगर उसका बाल भी बाका हो गया ना, तो तुम्हारी खैर नहीं। ये बोलकर वो चला गया। वैन चाओ ने कहा, अगर इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा तो मैं क्या करूं? जो काम मैंने किया ही नहीं है वो इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ रहा है। नहीं, मुझे विंग को ढूंढ निकालना पड़ेगा। और वो इंसान कौन था? आखिर वो इंसान है कौन? और उसने विंग को किडनैप क्यों किया? क्या वो विंग का दुश्मन था? और अभी तक उसने कॉल भी नहीं किया है। अगर उसे
पैसों की ज़रूरत है तो उसने पैसे की मांग भी नहीं किया। उसको ज़रूरत किसकी थी? नहीं, मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि वो इंसान था कौन, उसने वी को किडनैप क्यों किया और कहाँ रखा है। हाँ, उसके बाद वह वहाँ से निकल गया। सीन कट होती है। इधर लान कोरैन ने जियांग फैमिली में कॉल किया और उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि आपका ओमेगा सन विभूषण नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, हाँ सही कहा आपने। और फेंगमियान को आपने बताया? मैडम ने कहा, हाँ मैंने उन्हें मैसेज भेज दिया है, वो वापस आ रहे हैं, वो अब्रोड में है ना। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, वैसे हम सिचेन को लेकर आपके घर जाने वाले थे, मैं सोच रहा हूँ कि फेंगमियान को आने दो उसके बाद जाओ। मैडम ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, वो आज शाम को आ जाएंगे तो आप कल सुबह आ सकते हो या फिर कल शाम को आ सकते हो। लान कोरैन ने कहा, ठीक है हम कल शाम को जाएंगे, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए और अगर कोई हेल्प लगेगा तो आप मुझे ज़रूर बोल सकते हो। वांग जी तभी उस टाइम घर आ रहा था। लान कोरैन फ़ोन में बात कर रहा था और बात करते हुए उसने कहा, ठीक है अब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सिचेन ने कहा, क्या खबर मिली? फिर वांग जी ने कहा, गागा आप कब आ गए? सिचेन ने वांग जी को देखा, उसने कहा, अरे वांग जी। उसने वांग जी को हक किया, लेकिन वांग जी ने उसे हक बैक नहीं किया क्योंकि वांग जी को ये सब पसंद नहीं है। सिचेन ने कहा, मैं आज ही आया हूँ, पता है तुम्हें क्या हुआ है? ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सैड है। वांग जी ने अपने गागा को देखा, वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा बात नहीं करता है। लान कोरैन ने कहा, हाँ जियांग फैमिली का ओमेगा सन विभूषण गायब है, जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था, वो वी चांग्स का बेटा। हाँ, बचपन में हम एक ही गांव में रहते थे, लेकिन बाद में हम शहर में आ गए और फिर अलग हो गए। वो लोग बिजनेस में बिजी हो गए और हम भी। उसके बाद बातचीत होना बंद हो गया। जियांग चैंग के साथ जे बच्चन की शादी फिक्स्ड हो गई थी बचपन से ही, इसीलिए हम जुड़े हुए थे, नहीं तो हम कब का अलग हो चुके थे। लेकिन जब शादी की बात हम करने वाले थे तब हमारे पास एक बैड न्यूज़ आ गया कि विंग को किसी ने किडनैप कर लिया है। वांग जी चुपचाप से कुछ सुन रहा था। इधर जे बच्चन ने कहा, जिसने भी किया है ना वो बहुत गलत किया है, बेचारा विंग, वो कितना अच्छा है और कितना मासूम भी है, वो एक टीचर है, वो कभी गलत काम नहीं करता, वो कितना काइंड है, मैंने सुना उसके बारे में, वो पोर स्टूडेंट की कितनी हेल्प करता है और उसको किसी ने किडनैप कर लिया। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई दुश्मन होगा, मुझे लगता है ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। हो सकता है कि उसकी फादर का कोई बिजनेस राइवल्स होंगे और उन्होंने विंग को किडनैप किया होगा। शायद उन्होंने जियांग चैंग को किडनैप करने की सोची थी, लेकिन बाद में वो कर नहीं पाया तो उसने विंग को कर लिया होगा। लान कोरैन ने कहा, सही कहा तुमने, मैंने फेंगमियान से बात नहीं किया, उनके राइवल्स भी तो ऐसा कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने विंग को ही किडनैप क्यों किया? और अगर किडनैप किया तो उन्होंने कुछ मांग भी तो नहीं किया, और विंग को वो उन्होंने इस तरह से किडनैप किया है जहाँ पर कोई सबूत भी नहीं है। सिचेन ने कहा, सही कहा आपने, जियांग चैंग को मैंने कॉल किया था, उसने कहा कि गगा मैं पुलिस के पास गया था और मैं डायरी करके आया हूँ और हो सकता है कि वो कुछ हेल्प कर दे, और मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं उससे पूरा हेल्प करूँगा, कल से हम उसे ढूंढने के लिए निकलेंगे और मैं जियांग चैंग का हेल्प करने वाला हूँ अंकल। उसने कहा, देखो तुम्हारा डैड अभी अमेरिका में है, मुझे नहीं लगता कि। चिचैन ने कहा, मैंने पापा से बात किया है, उन्होंने कहा कि वो भी वापस आ जाएंगे कुछ दिन में, और विंग के बारे में मैंने अभी तक बताया नहीं है। जियांग फेंगमियान आ जाए उसके बाद हम उन्हें भी बुला लेंगे, और शादी की बात अभी ना करें तो ही अच्छा है, क्या कहते हो अंकल? लान कोरैन ने कहा, तुमने सही कहा, वैसे अभी शादी की बात ना करना ही अच्छा होगा क्योंकि अभी उनकी फैमिली के ऊपर बहुत बुरा वक्त गुजर रहा है ना वांग जी? बट वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सीधा ऊपर चला गया। सिचैन ने कहा, क्या वांग जी बिल्कुल नहीं बदला? लान कोरैन ने कहा, नहीं, जब से वो गांव से वापस आया था तब से वो चुपचाप सा हो गया था, वो एकदम अपने आप को कमरे में बंद कर लेता और तब से देखो कैसा बिहेव करता है, जैसे कि वो हमें पहचानता नहीं है, और हमसे बात करना भी बंद कर दिया, अब तो हमसे बात भी नहीं करता। मुझे तो डर लगता है कि वांग जी ऐसा बिहेव क्यों करता है, जैसे कि वो गूंगा है। सिचैन ने कहा, वांग जी बस मुझसे बात करता था, लेकिन अब तो वो मुझसे भी बात नहीं करता है। कोई बात नहीं, उसे अकेला छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल मुझे विंग के बारे में सोचना पड़ेगा। पता नहीं है किडनैपर विंग को किडनैप क्यों किया और वो उसे लेकर कहाँ गया है। हाँ, ये मिस्ट्री बहुत अजीब है। सीन कट होती है। इधर वांग जी कुछ चीज़ों को पैक कर रहा था और अपने बैग में ले रहा था, और कुछ चीज़ों को वो अंदर रख रहा था। वो बहुत कुछ चीज़ें लेता है और फिर बाहर आता है। उसकी मॉम ने कहा, वांग जी बेटा कहाँ जा रहे हो?
वांग जी ने कहा, पढ़ाई करने के लिए। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, पता नहीं तुम कहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हो और रात भर गायब रहते हो। तुम कल रात कहाँ थे? वांग जी ने कहा, पढ़ाई कर रहा था। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, देखो बेटा, तुम कहीं पर भी ऐसे मत रहो, देखो कुछ भी हो रहा है, अब तो विंग भी गायब हो चुका है। वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मैं अभी 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये बोलकर वो बाहर चला गया। मैडम लान ने कहा, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, वो कब ठीक होगा। हाँ, लान कुरैन ने कहा, मुझे नहीं पता, बस एक बार भैया का वापस आने दो। उसने कहा, हाँ ठीक है। सीन कट होती है। इधर जियांग चैंग अपनी स्कूटी को लेकर जा रहा था। उसने देखा कि वांग जी आ रहा है चलकर। फिर उसने स्कूटी को रोकते हुए कहा, ए तुम लान वांग जी हो ना? लान वांग जी ने जियांग चैंग को देखा बहुत अजीब तरीके से। जियांग चैंग ने कहा, सुनो ना, तुम उसी कॉलेज में पढ़ते हो ना जहाँ पर विंग पर आता है? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसने कहा, तुम्हें पता है कि विंग कहाँ है? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, क्या हुआ है? फिर जियांग चैंग ने कहा, किसी ने विंग को किडनैप कर लिया है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वैसे मैं सीजन के साथ बात करने जा रहा था, लेकिन तुम मिल गए रास्ते में। वो घर में ही है ना? उसने कहा, हाँ। फिर जियांग चैंग ने कहा, तुम गाड़ी छोड़कर पैदल कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, पढ़ाई करने जा रहा हूँ। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, मैं जाता हूँ, ठीक है? उसने कहा, ओके। उसके बाद जियांग चैंग चला गया। जियांग चैंग को जाते हुए वांग जी ने देखा और एक ईबल से स्माइल दिया और फिर वो वहाँ से चला गया। सीन कट होती है। इधर दरवाज़ा खुलकर वांग जी अंदर आ गया। विंग सो रहा था, अपनी सिर को बेड पर रखकर वो ज़मीन में बैठा हुआ था। विंग को देखकर उसके बालों को साइड करते हुए वांग जी ने उसे देखा। विंग की नींद खुल गई। उसने कहा, कौन है? उसने वांग जी को देखा। उसने एक गहरी सांस छोड़ा। वांग जी के हाथ में कुछ पैकेट्स था और कुछ बैग्स भी थे। वांग जी ने कहा, विंग देखो, मैं हूँ, तुम डर गए? विंग ने उसे देखा। उसने कहा, जब भी आता है बहुत अजीब लगता है और बात भी अजीब सा करता है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने कहा ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वांग जी ने कहा, विंग आप ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। विंग ने कहा, मुझे खाना नहीं खाना है, जाओ यहाँ से। वांग जी ने फील किया कि विंग की एनर्जी वापस आ रही है, क्योंकि अब वांग जी को वो धक्का दे पा रहा है। वांग जी ने कहा, विंग खाना खा लो। विंग ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। वांग जी ने कहा, विंग खाना खा लो। वांग जी ने कहा, विंग खाना खा लो। वांग जी ने कहा, विंग खाना खा लो। लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी बहुत टाइम तक बोलता रहा। विंग ने कहा लास्ट में, मुझे खाना नहीं खाना है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने प्यार से कहा, विंग खाना खा लो। वांग जी ने फिर से कहा, विंग खाना खा लो। लेकिन विंग जवाब नहीं दे रहा था। वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, विंग खाना खा लो। ये सुनकर विंग बहुत डर गया। उसने वांग जी की तरफ देखा, वो थर-थर काँप रहा था। उसने कहा, मैं वांग जी ने कहा, खाना खा लो विंग। विंग ने कहा, हाँ हाँ। उसके बाद वांग जी ने सूप को बाहर निकाला और फिर उसे पिलाना स्टार्ट किया चम्मच से, और विंग कपकपाते हुए उसके सूप को पी रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। विंग को एक तो भूख लगी थी, ऊपर से वांग जी चिल्ला रहा था ऐसे, और विंग वहाँ पर अकेला है। थोड़ी देर बाद खाना ख़त्म होता है। विंग खाना ख़त्म करता है, वांग जी से पानी पिलाता है, और पानी पिलाने के बाद अपनी रुमाल से उसकी लिप्स को पोंछता है, और पोंछने के बाद उसकी लिप्स को अपनी फिंगर से टच करता है, उसे रब करता है और फिर वहाँ पर किस करता है। फिर वो उससे अलग होता है। विंग को बहुत अजीब लगता है। उसे मन करता है कि वो वांग जी को बहुत मारे। वांग जी ने अपनी बैग से इंजेक्शन को बाहर निकाला। विंग ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? फिर से देखो, फिर से इंजेक्शन मत दो मुझे। वांग जी ने कहा, विंग ये डोज तुम्हारे पर काम नहीं कर रहा है, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो, मैं सच कह रहा हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन वांग जी ने उसके पैर को खींचा और इस बार उसके पैर में इंजेक्शन दिया। विंग चिल्ला रहा था। विंग ने कहा, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वांग जी ने नहीं सुना। उसने इंजेक्शन दे दिया। थोड़ी देर बाद फिर से विंग का सिर चकराने लगा और फिर से उसे कमज़ोर फील हुआ। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो। मैंने कहा ना। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, मेरा बैग कहाँ है, जो बैग मेरे साथ था, और मेरा मोबाइल फ़ोन। वांग जी ने हंसते हुए कहा, वो सब कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा विंग। विंग ने कहा,
लानसान, देखो मुझे जाने दो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी तुम मुझे रोक कर रखे हो। हाँ, प्लीज़ मैं तुमसे विनती करता हूँ। लेकिन वांग जी ने कहा, लेकिन विंग, मुझे तुम्हें अपने पास रखना है। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी विंग की बेड़ी को खोल देता है। विंग अब इस वक्त पर वो कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा, तुम ऐसे टाइम पर मेरी बेड़ी को खोला जहाँ पर मैं कमज़ोर हूँ, उससे पहले क्यों नहीं खोला? उसने अपने माइंड में बोला। वांग जी ने उसे उठा लिया और फिर उठाकर खड़ा कर दिया। उसने एक एक करके उसके शर्ट की बटन को निकालना स्टार्ट किया। विंग को पता है कि वांग जी फिर से उसे नेकेट करने वाला है। उसने उसके शर्ट को निकाला और फिर उसके ट्राउज़र को भी निकाल दिया। विंग बस खड़ा होकर देख रहा था और देखने के अलावा विंग के पास और कुछ काम नहीं था। वांग जी ने विंग की जो नेकेड बॉडी था उसे बहुत टाइम तक देखा। उसके बाद उसकी हर एक बॉडी पार्ट को टच किया, उसकी कमर को टच किया, उसकी ब्रेस्ट को टच किया, उसकी लिप्स को, उसकी नेवल को, हर जगह पर उसकी टमी को, यहाँ तक कि उसके लोअर बॉडी पार्ट को भी टच किया। उसने कहा, मुझे लगता है कि फ़िलहाल तुम ठीक हो, है ना? विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? वांग जी से लेकर बाथरूम के अंदर आ गया और फिर वो उसे चेयर के ऊपर बिठा दिया। बिठाने के बाद वो उसके ऊपर पानी डालता है। विंग बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी से देख रहा था, वांग जी से नहला रहा था, उसकी बॉडी के ऊपर साबुन लगा रहा था, उसके बालों के ऊपर साबुन लगा रहा था, वो उसे शैम्पू करवा रहा था। वांग जी की ऐसे टच करने से विंग खुद को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। लेकिन वांग जी का आँखें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो उसे कैसे लस्ट भरी नज़रों से देख रहा था, जैसे कि वो विंग को अभी खा जाएगा। और वो बार बार अपने लिप्स को लिक कर रहा था और बार बार उसको बाइट कर रहा था अपने लिप्स को। इसे देखकर ना विंग को अजीब सा फील हो रहा था। विंग को पता है कि कल रात उन दोनों के बीच क्या हुआ था, लेकिन फिर भी अगर वांग जी ने ऐसा कुछ किया, नहीं नहीं नहीं, वांग जी ऐसा बार बार नहीं कर सकता है। वो समझता क्या है अपने आप को। उसके बाद वांग जी फिर से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके उसे बाहर लेकर आता है, उसे बेड पर बिठाता है और फिर से वैसे ही वो टॉवल से उसकी सारी बॉडी को क्लीन कर रहा था। ये देखकर विंग बहुत घबरा गया क्योंकि कल भी क्लीन करने के बाद वो उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, तुम रुको, मैं भी आता हूँ। उसके बाद वांग जी दरवाज़ा खुला छोड़कर ही बाहर चला गया। इस दौरान विंग ने कहा, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। जैसे ही विंग वहाँ से बाहर निकलने गया वैसे ही वांग जी अचानक सामने आ गया। उसने कहा, क्या तुम भाग रहे थे? विंग बहुत डर गया।